सुनीता, एक मेडिकल छात्रा, एक दूरसंचार कंपनी एयर वॉयस के अध्यक्ष संजय सिंघानिया के पूर्वगामी भूलने की बीमारी की जांच कर रही है। सुनीता अपने प्रोफेसर डॉक्टर देवकुमार मित्रा की इच्छा के विरुद्ध अपनी जांच करती है क्योंकि संजय पर आपराधिक जांच चल रही है। संजय, जो हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता है, अपनी याददाश्त वापस पाने और अपनी मंगेतर कल्पना शेट्टी की हत्या का बदला लेने के अपने मिशन को याद करने के लिए अपने शरीर पर तस्वीरों, नोट्स और टैटू की एक प्रणाली का उपयोग करता है, जिसे एक सरगना गजनी धर्मात्मा ने मार डाला था, मुंबई में एक प्रतिष्ठित सोशलाइट। इस बीच इंस्पेक्टर अर्जुन यादव संजय द्वारा की गई एक हत्या की जांच करते हैं। वह अपने अपार्टमेंट में हाथापाई के दौरान संजय को बेहोश कर देता है और उसकी दराज में उसे 2 डायरियां मिलती हैं। अर्जुन पहली डायरी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि संजय, एक सफल उद्यमी, अपने अपार्टमेंट के ऊपर एक विज्ञापन बिलबोर्ड स्थापित करने की योजना बनाने के बाद एक संघर्षरत मॉडल कल्पना से मिला। जब उसके एजेंट इस बारे में कल्पना से संपर्क करते हैं, तो उसका बॉस इसे रोमांटिक प्रगति के रूप में गलत समझता है और उसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कल्पना ने संजय की प्रेमिका बनने का फैसला किया। झूठी अफवाह के बारे में जानने के बाद संजय ने कल्पना का सामना करने की योजना बनाई, लेकिन उसके परोपकारी स्वभाव को देखकर वह उसे पसंद करने लगा। वह खुद को एक नवागंतुक मॉडल सचिन चौहान बताता है और कल्पना से अपनी पहचान के बारे में झूठ बोलता है। संजय को उससे गहरा प्यार हो गया और पहली डायरी के अंत में उसने उसे प्रपोज किया। कल्पना आश्चर्यचकित होकर इस पर विचार करने के लिए रात का समय मांगती है। अगर वह सहमत होती है तो संजय अपनी असली पहचान उजागर करने का फैसला करता है, लेकिन अगर वह सहमत नहीं होती है तो वह चले जाने का फैसला करता है। जैसे ही अर्जुन दूसरी डायरी पढ़ना शुरू करता है, संजय उस पर हमला कर देता है और उसे बांध देता है। सुनीता अपार्टमेंट का पता लगाती है, अर्जुन को बंधा हुआ पाती है और संजय की हत्या की साजिश के बारे में जानती है। वह उसकी डायरिया चुरा लेती है और अर्जुन को मुक्त कर देती है। संजय अचानक प्रकट होता है। जैसे ही सुनीता और अर्जुन भागते हैं, अर्जुन एक बस की चपेट में आ जाता है। सुनीता गजनी को बताती है कि संजय उसके पीछे आ रहा है। संजय को इस बात का पता चलता है और वह उसके छात्रावास में उस पर हमला करने जाता है, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। गजनी को पुलिस ने संजय के सामान के बारे में सूचित किया और खुद को संजय का दोस्त बताया। जल्द ही संजय के कर्मचारी और डॉक्टर आते हैं और उसे घर ले जाते हैं। गजनी और उसके आदमी उसकी तस्वीरें नष्ट कर देते हैं और उसके टैटू ढक देते हैं, जिससे उसे अतीत की कोई याद नहीं रहती। संजय के गिरफ्तार होने के बाद सुनीता डायरिया पढ़ती है और कल्पना के बारे में जानती है। दूसरी डायरी में कल्पना इस शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार करती है कि वह पिछली प्रतिबद्धता के कारण 3 एम्बेसडर कारें खरीदेगी। एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है और संजय बाद में उसे अपने बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है। डायरी अचानक खत्म हो जाती है जब संजय को कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ता है। कुछ शोध के बाद सुनीता को अंततः पता चला कि कल्पना ने गोवा की यात्रा की थी, जहां उसने लड़कियां के एक समूह को गजनी द्वारा संचालित यौन तस्करी के गिरोह से मुक्त कराया था। मुंबई में वापस गजनी ने कल्पना का सामना किया जब उसे पता चला कि 2 लड़कियां गायब हो गईं और फिर वह निराश होकर चली गई। उस रात बाद में एक कांस्टेबल ने कल्पना को फोन किया और उसे सूचित किया कि गजनी उसे मारने के लिए निकला है और उसके गुर्गे उसके घर के अंदर छिपे हुए हैं। कल्पना खुद को बचाने में असमर्थ है और जब संजय उसे बुलाता है तो वह उसके घर भागती है और कल्पना को चाकू मारती हुई पाती है। गजनी ने संजय के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे उसके मस्तिष्क में चोट लग गई,
उसके सामने उसी रॉड से कल्पना की हत्या कर दी। यह जानने के बाद सुनीता संजय को कल्पना की हत्या की याद दिलाती है और उसे गजनी को उसके स्थानीय क्षेत्र में ट्रैक करने में मदद करती है। संजय अपने आदमियों को मार देता है, लेकिन गजनी की तलाश करते समय उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जो स्थिति का फायदा उठाता है और संजय को चाकू मार देता है। जैसे गजनी सुनीता को उसी तरह मारने की तैयारी करता है जैसे उसने कल्पना को मारा था, संजय की याददाश्त वापस आ जाती है और वह गजनी को भी उसी तरह मार देता है। 6 महीने बाद संजय एयर वॉयस के अध्यक्ष के रूप में लौटता है और कल्पना के नाम पर एक अनाथालय में स्वेच्छा से काम करता है। सुनीता उसे संजय और कल्पना के पैरों के निशान वाला सीमेंट पैड उपहार में देती है और संजय कल्पना को अपने पास महसूस करता है।